थोड़ी सी राहत के बाद एक बार फिर कोरोना वायरस ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। एशिया और यूरोप के कई देशों में कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। सबसे ज्यादा बुरे हालात साउथ कोरिया के बने हुए हैं, जहां रोजाना 5 लाख के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा तबाही ओमिक्रोन का सब वेरिएंट BA.2 मचा रहा है। चीन के कई शहरों में भी कोरोना के कारण दोबारा सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो आज हम समझेंगे कि एशिया और यूरोप के कई देशों में कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे दी है, तो क्या भारत में भी इसका असर देखने को मिल सकता है? कोरोना ने चीन, साउथ कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई देशों में अपना कहर फिर से ढाना शुरू कर दिया। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। सिर्फ कोरोना टेस्ट के लिए ही लोग घर से बाहर निकल सकते हैं, यानी सख्त लॉकडाउन है। शंघाई की 26 मिलियन यानी कि करीब 2.5 करोड़ की आबादी एक बार फिर से तालों में कैद हो गई है। हुआंगपू नदी के वेस्ट साइड में डाउनटाउन क्षेत्र में भी 1 अप्रैल से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इससे पहले चीन के 12 शहरों में भी लॉकडाउन लगाया जा चुका है। साथ ही कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हालात सामान्य होने तक बंद कर दिया गया है। चाइना भले ही कोविड रोकथाम के लिए डायनामिक जीरो कोविड पॉलिसी अपना रहा हो, लेकिन उसके प्रयास बहुत अधिक कारगर होते साबित नहीं हो रहे हैं। डायनामिक जीरो कोविड पॉलिसी का मतलब है कि एक भी केस नहीं होनी चाहिए। शून्य कोरोना केस की स्थिति अपना रहा है चीन। वहीं चीन में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 87% है, जो कि बुजुर्गों में काफी कम है। चीन में भी ओमिक्रोन के सब वेरिएंट BA.2 के केस सबसे ज्यादा आ रहे हैं। चीन का शंघाई कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। इससे पहले हांगकांग में मामले बढ़ रहे थे, लेकिन अब यहां सुधार देखा जा रहा है। चीन में मार्च से अब तक 56,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में सबसे ज्यादा मामले उत्तर पूर्वी प्रांत जिलिन में मिले हैं। वहीं फ्रांस में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना ने अपना प्रकोप बढ़ा दिया है। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार पिछले 24 घंटे में अस्पताल में मरीजों की संख्या 467 से बढ़कर 21,073 हो गई है, जो 1 फरवरी के बाद से सबसे अधिक है। जर्मनी में पिछले 24 घंटे में 2,37,352 नए मामले दर्ज किए गए। साथ ही 307 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। साउथ कोरिया में पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख मामले सामने आए हैं। यहां 60 शमशान घाटों में शवों को 2400 घंटे जलाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही डेड बॉडी को रखने के लिए भारी संख्या में रेफ्रिजरेटर भी मंगवाए जा रहे हैं। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 2,15,001 मामले दर्ज किए गए। साथ ही 217 लोगों की मौत हो गई। आंकड़े बताते हैं कि वायरस के साथ साथ अस्पताल में मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। यहां मरीजों की संख्या 17,685 पहुंच गई है। 3 सप्ताह पहले यह आंकड़ा 10,867 था। दक्षिण कोरिया में भी मामलों में काफी वृद्धि हुई है। इन देशों में भी ओमिक्रोन के सब वेरिएंट BA.2 के मामले मिल रहे हैं। 24 घंटे में साउथ कोरिया में करीब 3.5 लाख केस सामने आए हैं। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का कहना है कि BA.2 सब वेरिएंट के लक्षण हल्के हैं, लेकिन इसे मामूली समझना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। जिससे तेजी से कोरोना अपने रूप बदल रहा है, उसी तेजी से इसके लक्षण भी बदल रहे हैं। कोरोना के इस सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट के लक्षण इस बार थोड़े हटकर बताए जा रहे हैं। तो अब समझते हैं कि क्या है BA.2 वेरिएंट। ओमिक्रोन के संक्रमण के बीच ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने सबसे पहले BA.2 के बढ़ते मामलों का पता लगाया था। ओमिक्रोन के कुल मिलाकर 3 सब वेरिएंट स्ट्रेन है, BA.1, BA.2 और BA.3। चूंकि इसे ट्रैक करना थोड़ा कठिन है, इसलिए BA.2 को स्टेल्थ वेरिएंट भी कहा जाता है। एक लापता जीन के कारण BA.1 को डिफॉल्ट रूप से एक सामान्य PCR टेस्ट के माध्यम से ट्रैक किया जाता है, जबकि BA.2 और BA.3 का पता केवल जीनोमिक अनुक्रमण द्वारा ही लगाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार BA.2 की कोरोना के नए मामलों में 86% हिस्सेदारी है।
यह BA.1 और BA.1.1 जैसे अन्य सब वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक है, लेकिन अब तक के सबूत बताते हैं कि इससे गंभीर संक्रमण होने की संभावना बहुत ही कम है। ऐसे में सवाल अब ये कि क्या भारत में स्थिति ऐसी बन सकती है, या भारत में क्या है स्थिति। भारत में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। यहां मामलों में तेज वृद्धि देखी नहीं जा रही। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1259 नए केस सामने आए, जबकि 1705 लोगों ने कोरोना को मात दी, यानी रिकवर होकर घर लौट आए। लेकिन अभी भी चिंता इस बात से बनी हुई है कि कोरोना से एक दिन में 35 लोगों की मौत हो गई। अब देश में कोरोना के कुल केस 4,30,21,982 है, जबकि एक्टिव केस 15,378 रह गए हैं। वहीं कोरोना को 4,24,85,534 लोगों ने मात दे दी है, यानी इतने लोग रिकवर होकर घर वापस जा चुके हैं। लेकिन कोरोना से 5,21,070 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं 183,53,90,499 लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हालांकि भारत में भी एक्सपर्ट चौथी लहर को लेकर चेता चुके हैं कि जून जुलाई में कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना है, इसलिए खुद को सावधान रखना ही सबसे ज्यादा जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क अभी भी लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब तक कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए आप सावधान रहिए और खुद को सुरक्षित रखिए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।